नमस्कार दोस्तों, आज 17 मार्च 2025 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, आज के क्या क्या रेट है जी, मंडी में टोटल कितनी गाड़ियाँ आई, कहाँ के माल। चलिए जानते हैं जितेंद्र खाना भाई साहब के पास। भाऊ जी राम राम जी। जी क्या हाल है? बढ़िया जी। भैया ले लो ये 55। हाँ जी भाऊ जी। कैसे हो दादा जी? क्या बात है, 19 गाड़ी की आमदनी है। कोरोना का मिलना सा नहीं है जितना। दोनों माल पड़े हैं, व्यापारियों ने रोके हुए पोजीशन टाइट करवा रखी है पीछे अच्छा जी। कि जी पीछे टाइट है, आप टाइट करो। यहाँ ग्राहक घूम रहा है लेकिन तेजी नहीं है। अच्छा जी। चाहे ग्राहक घूम रहा है लेकिन तेजी मैं पकड़ नहीं रहा ग्राहक। आज गाड़ियाँ कितनी बताई जी आपने? 19 गाड़ी 19 गाड़ी है। 19 गाड़ी है, 5000 घंटे का बैलेंस है। पीछे तेज है, यहाँ उनके हिसाब से पड़ता नहीं। जैसे आपका शनिवार को था यहाँ बाजार, उसमें और आज में क्या उससे डिफरेंस? 5 है ऊपर बोल रहे हैं व्यापारी, लेकिन पकड़ नहीं रहा आप। व्यापारी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं? व्यापारी बोलेगा तो हम भी बोलेंगे ना यार। अच्छा जी। व्यापारी बोलेगा तभी हम बोलेंगे। हम अच्छा क्यों जी। बोलेंगे? अच्छा जी। जैसे मैं 65 बेच रहा था, आज 70 बोल रहा है। ये वाले माल है, ये 60 रुपये बोल रहा है व्यापारी। ये ST AAA। हाँ अच्छा जी। लेकिन बिके तो सही। अच्छा, और माल भी कम है जी अपने पास आज। माल ये राजस्थान का माल आया था, ये 100 गट्टा। बड़ा शानदार माल जी, ये तो माल बहुत बढ़िया देसी जी। है, देसी जी। अभी तो बहुत बढ़िया माल इस वक्त गुजरात वालों के फोन आ रहे हैं। कौन सा? इतना कमाल कर दिया जी, इतनी सफाई इसके अंदर अभी से। अभी तो कुछ भी नहीं है सर। अच्छा अभी जी। निकलने दो सुपर शंकर, निकलने दो रियावन सिल्वर। इसका क्या रेट है? ये बोल तो 70 रुपये दे, हाँ जी। लेकिन 65 रुपये चले गए। अच्छा जी। और जो बात करें तो ऊटी की जी? ऊटी 80 रुपये 85 रुपये बढ़िया वाले बिक रहे हैं। अच्छा और जी। नीचे में 60 50 55 60 ऐसे बिक रहे हैं। ठीक है जी। अब आप समझ लो आने वाले 10 दिन बाद हरियाणा भी चालू हो चुका, लेकिन 10 दिन का फ्लो में आ जाएगा। 10 दिन बाद राजस्थान फ्लो में आ जाएगा और यूपी भी 10 दिन में फ्लो में आ जाएगा। अभी ये भी जो भी उठा पटक है, ये 1 तारीख तक मेरे को लगता है इसमें मालों को बेचना चाहिए, ना कि इसमें बह के रुकना चाहिए। अच्छा भाव है, मतलब कि जस्ट अभी जो भाव चल रहे थे तकरीबन 30 से 40% का फर्क आ चुका। आज जितेंद्र खुराना जी बोल रहे हैं, कोई व्यापारी बोल रहा है? सर जितेंद्र खुराना ही बोल रहा हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इन भाव में क्योंकि आपने पंजाब का भी नाम ले दिया, हरियाणा का भी नाम ले दिया और इलाकों का भी नाम ले मैं दिया। याद दिला रहा हूँ सर कि इधर के भी माल निकल रहे हैं, आने वाले टाइम में 10-15 दिन में आ जाएंगे। और ये जो उठापटक चल रही है, हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद छुट्टियाँ हैं MP में, राजस्थान में, तो उसकी वजह से फ्लो नहीं बन पा रहा। उस वजह से 30% 40% के रेटों में फ़र्क आ चुका है पिछले 10 दिन में। ठीक है जी। तो मेरा फ़र्ज है टाइम पे सलाह देना, मानो या ना मानो आप लोगों के ऊपर है। ठीक है जी। ये टाइम में मालों को हमारे को बेचना चाहिए, ना कि इसमें रुकना चाहिए। यानी जैसे आप पीछे लगातार बता रहे, जब भी इस साल उठता बाजार हो तो उसमें बेचो। जैसे आपको लगता है टूट गया ज़्यादा, थोड़ा रुक जाओ, अराइवल रोको, और जिसका लेने का समय है तो वो जिस समय मंदा आ रही हो, मार्केट टूट रही हो, उस समय ले। बिल्कुल। क्योंकि भाई साहब माल मार्केट में भैया 70 रुपये बोल रहे हैं। मार्केट में हिंदुस्तान में ऐसा तो है नहीं कि माल की कोई कमी है। बैठक जरूर कम हुई है ना, माल भी कम निकल रहा है। भाव हमने जो अंदाजे में शुरू से रहे कि 50 से 100 इस रेंज में चलेगा ही चलेगा। कभी नीचे आ गया 20-30 रुपये, तो कभी ऊपर हो गया। ठीक है जी। है ना। नागर मनीष नागर का फ़ोन आया, देखें क्या कहता है भाई। जय श्री श्याम जी। अच्छा, आप ना अभी इंटरव्यू पे ऑनलाइन हो, राणा जी का इंटरव्यू चल रहा है। तो क्या बोला अभी आपने? 5,000 से 55 के रेट में। क्या चीज़ के लिए बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, बताओ जरा। ये गुरुजी आपसे जब आज के 6 दिन पहले बात हुई थी, लहसुन की जब मेरे खेत में था, हाँ। गुरुजी क्या करना चाहिए, तो आपने
बोला कि ये जैसे ही 5,000 हो जाए तो थोड़ा थोड़ा इसको बेचने लग जाना। हाँ। उस समय इसका बाजार 4,000 से अधिक नहीं था। और आप बेचने के मूड में थे उस टाइम भी? बिल्कुल गुरुजी, सभी बेचने के मूड में इस साल तो गुरुजी। चलो, अब क्या पोजीशन पे आ रहा है? पोजीशन गुरुजी आज ऊपर में 7500 तक बिका है। बाकी लेवाली बढ़िया, सूखे माल जितने आ रहे हैं उनमें लेवाली बहुत शानदार है, माहौल अच्छा है। हाँ, इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके माल को निपटाते चलना। और साइजों में दिक्कत आ रही है, इस साल गर्मी की वजह से साइजें नहीं बनी, पैदावार में बड़ी समस्या है। ये राजस्थान की रिपोर्ट है मनीष की कि गर्मी की वजह से साइज नहीं बने, लेकिन लहसुन तो है ना? हाँ लहसुन है गुरुजी, मतलब अभी सवा से 1.5 के बीच में लहसुन है इस साल। 1.5 के बीच में लहसुन है ही है। हाँ हाँ, सवा से 1.5 के बीच में। ठीक है। बाकी तो आगे का तो मौसम के हिसाब से पता चलेगा कितना डैमेज होता है कितना नहीं। लेकिन आपका जो है 55-60 है, इसमें भी आप जैसे थोड़ा आज ले जाओ थोड़ा कल ले जाओ, तो मेरे को लगता है कि 70-75 तक आपका 60-65-70 जो भी खींचे अपने को, जो प्रभु देंगे वो देंगे। हर साल का नियम तो बना रखा है ना गुरुजी, जीतू को किलो की बेचने वाला। बिल्कुल धीरे धीरे आप G2 बेचिए। और सुपर शंकर कैसा निकला आपका? सुपर शंकर बहुत शानदार, आपको दिखाया था गुरुजी सुबह। आपने बताया कि सर मैं आपकी वो याद आ गया, वो वीडियो खोल के दिखा भी देता हूँ कि जो लोग बोल रहे थे कि सुपर शंकर जितेंद्र खुराना से जो ले गए हो नकली ले गए हो, एक कोई कैनाल का इंद्री का वो बंदा ऐसे शब्द बोल रहा है जो मेरे पास उस दिन बैठ के इंटरव्यू दे गया, वो बोल रहा है। नेगेटिव बातों पे ध्यान ही मत दीजिए, दुनिया है। नहीं, जब मैं अच्छा होगा तो अच्छा, बुरा होगा तो फिर बुरा, कोई दिक्कत नहीं, मैं नेगेटिव बातों में ध्यान नहीं दे रहा। वो तो देखो जी, आदमी का काम बोलता है ना मनीष भाई? देखो, जिसको दिया उसका अच्छा निकलेगा और अच्छा बताएगा। मैं आपको हकीकत बता देता हूँ गुरुजी, अगर इंटरव्यू में मेरी बात सुनी जा रही हो तो मैं आपको बता देता हूँ सुपर शंकर के बारे में, साइज का कोई तोड़ नहीं है सर। साइज का कोई तोड़ नहीं है। बहुत शानदार साइज है। 10-15% लहसुन फटने की समस्या, अगर अधिक न्यूट्रिशन दोगे तो और ज्यादा हो सकती है। अगर अधिक, खाद की कोई आवश्यकता नहीं है, खाद की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, और पेस्टिसाइड्स की कुछ भी जरूरत नहीं है, कचरे की दवाई की भी खिड़की है, हेर्बिसाइड की भी कोई आवश्यकता नहीं है, पेस्टिसाइड की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और एक पानी कम लगेगा, एक पानी कम लगेगा। बिल्कुल उस समय उसी साथ बिल्कुल देसी लहसुन के बराबर अक्टूबर में बुआई करते हो तो मार्च में निकल जाएगा। साइज बढ़िया निकल रहा है ना? बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब लोगों को ये लगेगा कि वो मैं इसका प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ। भाई अगर कोई अच्छी चीज़ है, मैंने कभी भी बता दी गुरुजी, फटने की चीज आती है 10-15%, मैंने कभी भी बता दी। हाँ, इसके मुकाबले तो और यार सब्जी है, इसमें कुछ तो फटेगा कुछ तो डैमेज भी होगा। और अभी तो मेरे खेत में लहसुन है सर, मेरा खेत कोटा से 15 किलोमीटर दूर केसुल है, गाँव किशनपुरा। हाँ। कोई भी किसान देख के जा सकता है। हाँ, नहीं आप तो वहीं से आपको वो बीज बेचना है, जिस का देखो आपके माध्यम से बता दें, जिस पे सुपर शंकर है, MP में है, MP से बीज बेचिए आप, गुजरात में गुजरात से बेचिए। मेरे को अपना नाम जगह बता दीजिएगा, मैं इंटरव्यू बता दूंगा, आप सीधा डायरेक्ट बेचो। ठीक है, यूपी से यूपी में बेचिए। अब इसमें जितेंद्र खुराना का क्या रोल है? इसमें जितेंद्र एक चला जाएगा, ये जो आसपास के गाँव है ना गुरुजी, हाँ, वही खत्म हो जाएगा गुरुजी मेरा तो। आपका माल हाँ, पक्का वही खत्म हो जाएगा। है ना? कुछ लोग कह के आ रहे हैं, अभी रिपोर्ट आ रही है इंटरव्यू पे, उस पे वो अपने चैनल्स पे बोल रहे हैं कि हमने उसका क्या नाम है, सुपर शंकर चेक करने की लैब खोली है। मज़े की बात देखो, आदमी को बोलते हुए समझ नहीं है कि क्या बोलना चाहिए। ये लैब कौन सी होती है? आज तक कोई सब्जी की बीज की कोई लैब खुलती है कोई? मैं शंकर को सर आपने फेमस किया, नहीं। आपकी ही देन है जो ये बीज पहुंचा है हम लोगों तक, न जाने कितने सालों से चल रहा था। देखो जी, मेरी कोई देन क्या, मेरे को अच्छा लगा मैंने लोगों को बताया। मेरे को तो इधर कपिल का भी वो आया था एक मैसेज, ये देखो भैया, ये देखिए, मैं नाम थोड़ा छुपा रहा हूँ, किसी का नाम खोलना नहीं चाहिए। ये देखिए, ये ऐसे इन्होंने बताया है कि हम सुपर शंकर को टेस्ट करते हैं। तो हम टेस्ट करेंगे तब आपका सुपर शंकर ओके होगा, नहीं तो आपका सुपर शंकर ही नहीं है। ये ऐसे ये आपके, ये आप ही के दोस्त हैं राणा जी, जो ये ऐसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।
और एक कहीं और किसी सुनिए। ने भ्रमित तो नहीं कर दिया जी कोई वीडियो डाल के? क्या पता, एक ये देखिए, कभी इनकी वीडियो किसी ने इनका एक नाम इसकी लेके भी चला सुनिए। दियो? गाँव गेट जिला करनाल स्टेट हरियाणा। ये हमने रियावन से ठीक है। राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम मनोज कुमार, गाँव गेट जिला करनाल स्टेट हरियाणा। ये हमने रियावन सिल्वर लगाया था भाई कुछ खेतों अपने, और उसकी हार्वेस्टिंग करी है। इसका देखो भाई ये 150 टन की है, और इसका देखो ये साइज बनाया भाई, और देखो भाई कितना बढ़िया ये रियावन सिल्वर इसमें भाई 7 पर्दे हैं। और हमने ये कपिल धाकड़ के पता लिया, अभी ये दिल्ली आया था जितेंद्र खुराना के पास, ये हम वहाँ से लेके आए थे बीज भाई, प्योर बीज है। और भाई हमने लगाया, देखो इतना बढ़िया साइज बना। कुछ लोग इसके बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं भाई, ये मतलब बढ़िया नहीं है, यहाँ पे बैठने का नहीं सही नहीं है। देखो भाई कितना बढ़िया साइज बना है इसका। ये हरियाणा में इन्होंने मेरे से ले गए थे बीज, कपिल धाकड़ ने भेजा था, हमने वो रियावन बीज सिल्वर। लिया, रियावन सिल्वर। बड़ा शानदार हुआ ये तो। बहुत लाजवाब हुआ है मनीष, मैं थोड़ी देर में कहता हूँ, है ना। अब इतनी बढ़िया चीज़ हुई। अच्छा, मेरी आदत है, मैं जिसका भी बीज देता हूँ तो बता देता हूँ कि भाई कल को कोई दिक्कत आती है, आपको कुछ समझना है, डायरेक्ट उसी से पूछ लो मेरा क्या लालच ज़्यादा। अब मैंने कहा जिसका जहाँ जहाँ माल है उसका वहीं से वहीं बीज में बिकवा देंगे। लोगों को फ़ायदा क्या होगा, गुजरात वाले को गुजरात में बीज मिल गया, प्लस जिससे वो लेके जाएगा उसको नॉलेज भी मिल जाएगी कि भाई इसमें कोई दिक्कत, कोई कमी आती है, कोई दिक्कत आती है तो उससे डिस्कस कर सकता है ना जी। ये तो ना जी, मैं आपको एक बात और बताऊं जी, हरियाणा है ना जी हमारा, हाँ, ये कुरुक्षेत्र की धरती का इस सिस्टम है जी। ये तो आपस में ही लड़के मर जाएंगे जी। अभी मेरा असली सुपर शंकर है, उसके ऐसे एक दूसरे की वीडियो बनाओ अब जाएंगे। ये तो ये मजे वहाँ की बात, धरती का आप हुआ है जी। लोगों को जैसे कुछ वहाँ होना चाहिए। सबसे कि बड़ा युद्ध हरियाणा हुआ का था ना। नाम इतना ऊंचा हो गया, इंद्री का नाम इतना ऊंचा हो गया, मुरादगढ़ मैं का क्या नाम कह रहा इतना हूँ, ऊंचा इंद्री से कुरुक्षेत्र तो ज्यादा दूर नहीं है जी, कुरुक्षेत्र हो- हाँ, पूरा वही बस उसी पानी का असर है जी, आपस में ही लड़ रहे हैं। बेवकूफ़ी है। मतलब कि आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि दुनिया मोदगढ़ को जानने लग गई, मुरादगढ़ को जानने लग गई, जो किसी नाम में नहीं था। कोई पिछले साल सुपर शंकर आया 3 साल से, ठीक है जी, ये तो पिछले साल मशहूर हो गया। चलो जी, आपने अपना कर्म कर दिया, प्रमोट कर दिया, हमने अपना कर्म कर दिया, हमने अपना इंद्री का वो होने का अपना दायित्व हम पूरा जाएंगे। कर दिया जी। अभी दायित्व पूरा नहीं हुआ, चलो हम जाएंगे वैसे तो दोबारा। कर दिया जी, हाँ हाँ बिल्कुल, हमने एक तो नाम अपना कर तो- दिया जी। सर मेन मकसद था, किसी का नाम नहीं कहना था, मेन मकसद था एक अच्छी चीज़ उन लोगों तक पहुंच जाए जो मेन फोकस था यूपी और गुजरात, ठीक है जी, जहाँ बिल्कुल बीज लहसुन छोटा होता था और उनको कुछ मिल नहीं रहा था, उनके हौसले टूट गए थे। ठीक है जी। ये लहसुन जाने से उनके हौसले बढ़ गए। समझो लहसुन में 2 नाम चले आज तक, एक मुरादगढ़ यानी इंद्री लगा लो, और एक जो है रियावन गांव लगा लो, इनके नाम से नाम चले जी। भाई क्वालिटी, अरे और भी कोई बढ़िया बीज बनाता है तो आप लाइए मेरे पास, ठीक है जी, हम उसको भी प्रमोट करेंगे। मकसद क्या होता है, किसान को अच्छे से अच्छा बीज उपलब्ध हो जाए, व्यापारी को बिकने के लिए अच्छे से अच्छा माल आ जाए, तो उससे मेन तो मकसद ये है ना। ठीक है जी। बढ़िया क्वालिटी आएंगी तो हम एक्सपोर्ट कर ये पाएंगे। जो इसने रियावन दिखाया जी, ये तो बहुत मोटा साइज है जी। बहुत बढ़िया हुआ, चलेंगे। मैं इस बार अभी हरियाणा जा रहा हूँ, मैं 2-3 दिन में ही चलते हैं, एक बार लोगों को दिखाते हैं कि कैसी चीज़ें निकल रही हैं, क्या प्रोपोगंडे हो रहे हैं। तो भाई किसी ने ठेकेदार बनना, बन जाओ यार, कौन मना कर रहा है, बनो, आप भी बनो ठेकेदार। हम तो कोई ठेकेदार नहीं, हमारे को माल आया, हमने आगे दिया और लोग सब सेटिस्फाइड है। ठीक है जी, आदमी का काम शोर मचाता है, आदमी के शोर मचाने से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी, आप आज खड़े होकर कहते हो मैं ही राहुल गांधी हूँ, हो सकता है होगे, कौन लेकिन लोग मानेगा? माने भी तो सही। ठीक है जी, या आप कहते हो मैं मोदी हूँ, लोग हंसते हुए चले जाएंगे आप पे। मकसद होता है लोग माने आपकी बात, तो उसके लिए ये वीडियोस बनाना, रील्स बनाना कोई महत्व नहीं है। इसके बनाने से आपको नहीं मानेंगे लोग। आपको क्या लग रहा है मैं वीडियोस दे दे के मशहूर हुआ हूँ? बहुत बड़ी गलतफहमी है। 35 साल से बैठे भी है जोन से यहाँ मंडी में, इतने जूते घसारे जी, इतने बंदों के साथ रोज की झक झक चल रही है। सर अपना एक्सपीरियंस बांटता हूँ। ठीक है जी,
है ना। और वीडियो तो दुनिया बना दी है। मंडी में कम से कम 8 वीडियो वाले हैं यूट्यूबर्स जो लहसन का भी यूट्यूब लेते हैं, हर का यूट्यूब लेते हैं। ठीक है जी। तो भाई सब अपना अपना एक्सपीरियंस देते हैं, जिसको जिसका समझ आता है एक्सपीरियंस वो सुनता है उसकी। ठीक है जी। हम ये नहीं कह रहे सभी लोग गलत हैं या वो, भाई सब अपना एक्सपीरियंस देते हैं। चलो जी, अच्छा जी, उस बात को छोड़ दो, मुद्दे की बात पे आओ। अभी क्या जस्ट किसानों को करना, माल चलने माल वाले बेचिए। और मंडियों में क्या हलचल है? बिल्कुल माल और हमारे को अभी इस इससे भी गाँव में- हताश है अभी ये जो रेट रोक रखे, माल बेचने नहीं दे रहे, ये भी गलत है क्या? अरे लेना है ग्रेटर, ये गलत है क्या जो ये रोक रहे? जो रोक रहे हैं माल आपका रेडी है, इसमें मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा निकालना चाहिए। ठीक है जी। अभी तक लोग जब 30, 40, 50 का बिक रहा था तो लोग कहते हैं 70, 80 बिक जाए तो हमारे पैसे पूरे हो जाए। ठीक है जी। आज 70, 80 पे आ गया, दे दो यार। आज 70, 80 पे आ गया तो अब आप आगे 150 पे, फिर उसी पोजीशन पे जा रहे हैं आप, ठीक है जी। फिर 150 पे भी आएगा, आप 300 पे आ और जाओगे, जहाँ ये सस्तो है फिर एकदम ये सारे फेंकेंगे। फिर सब अच्छा, 20 कमाल पे की आ बात जाएगा। है, जब बाजार उठेगा तो सब रोकेंगे, जब बाजार गिरेगा तो लाइनें लगाएंगे। हवा है जी, हवा है। जिस हवा में पब्लिक बहती है, वोटिंग होती है तो एक ही तो वन में वोटिंग हो जाती है। आज से कुछ साल पहले केजरीवाल जी की वोटिंग हुई थी, 67 सीट है 70 में से, ठीक है जी। है ना। तो ये हवा है, उसके बारे में कुछ पता हो ना पता हो, लेकिन हवा चल पड़ी तो दे दी, ठीक है जी। है ना। तो ये हवा होती है साहब। तो इसमें मैं तो यही सलाह दूंगा, हमारे को बेचना चाहिए। ये बढ़ता धीरे धीरे बेचते चलो ना। आपको लग रहा है कि पोजीशन आगे और टाइट जाएगी तो थोड़ा थोड़ा बेचो, लेकिन बेचो, ठीक है। रुको नहीं, रुकिए नहीं। बैठक कम है नो डाउट, माल डैमेज भी होगा, गर्मी पड़ेगी, माल डैमेज भी होगा, लेकिन ये नेचर है। कितनी गर्मी पड़ती है और गर्मी के साथ ही बारिश हो जाती है, मतलब कुछ पता नहीं ना। ठीक है जी। नेचर का कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो? अब सब इतने यूट्यूब पे धड़ाधड़ मैसेज आ रहा है पिछले 10 दिनों से कि 29 मार्च को पृथ्वी में 65 करोड़ लोग ही बचेंगे। 700 करोड़ में से सिर्फ 65 करोड़ पूरी पृथ्वी पे। अब बताओ आप, तो ये इसका मतलब कि ख़त्म होने वाली पृथ्वी। कोई कह रहे हैं जी नया युग चालू होने वाला है, ये युग। अरे की प्रेडिक्शंस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोल रहे हैं तो उस हिसाब से हम अभी अपनी सारी जो वो जोड़ा है वो उड़ाने में लगा दें। पता चले साला 29 मार्च को पृथ्वी ख़त्म नहीं हुई, फिर भीख मांगोगे। ठीक है जी, बात आपकी। तो फिर भीख मांगोगे। ठीक है जी। भाई अपनी अपनी बुद्धि लगाओ, अपने अपने विवेक से काम करो। अभी 20-30%, 35%, किसी किसी में 40% का फ़र्क आया हुआ है, ठीक है जी। रेट्स में। अपना धीरे धीरे बेचते रहिए। उसको बेचने से थोड़ा थोड़ा बेचोगे तो थोड़ा माल भी पड़ा रहेगा ना आप पे, ठीक है जी। तो उसका डिफरेंस तो आपको मिलेगा ही। मैं तो यही सलाह दूंगा, बाकी हर एक का अपने अपना दिमाग। आज तो जो 18-19 गाड़ियाँ हैं, माल बैलेंस नहीं बचेंगे जी मंडी में, जो माल बिका ही नहीं अब तक। बिक ही नहीं रहे, ग्राहक पूछ रहा है, आगे जा रहा है सब। फिर ये तो कल भी माल आएगा, फिर बैलेंस ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जी ये? बिल्कुल बढ़ेगा। आप समझो ना 5 में बढ़ाया लेकिन बिक्री नहीं है, और बिक्री नहीं है तो इट मीन्स दिक्कत है आगे। पीछे जो एकदम से तेजी हुई, उसकी वजह क्या थी? एक्सपोर्ट चालू हुए थे, मैंने बताया था। उसके बाद तेज होते एक्सपोर्ट के ऑर्डर रुक गए। अब लोकल डिमांड चल रही है। लोकल डिमांड में कुछ छुट्टियों की वजह से ना पाइपलाइन खाली है कुछ, तो वो भर जाएंगे आगे। स्टॉक में भी जाने लग गया जी माल? स्टॉक में थोड़ा बहुत कोई ले जा रहा हो तो ले जा रहा हो, नहीं तो नहीं। अभी स्टॉक का समय नहीं आया जी। वही कच्चा माल है ना। अब एमपी तो सूख गया और वो जा भी सकता है, लेकिन अभी कच्चे माल है और खाने में बहुत ज़्यादा है, डिमांड अच्छी है। मैं ना तो आपको डरा रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ा मंदा आने वाला है। मैं तो पहले ही पूछ लिया जी भी, आज जितेंद्र खुराना जी बोल रहे हैं, कोई व्यापारी बोल रहा जी। मैं इसलिए, भाई साहब क्या होता है, स्पष्ट बोलो ना, स्पष्ट, तो कुछ दिक्कतें आती हैं कि साफ क्यों बोल रहा है, घुमा के क्यों नहीं बोल रहा। लेकिन अब साहब बताएंगे साफ, जिसको समझना समझो, नहीं समझना आप सब वो है। और एंड में ये भी बोल रहे हैं अपने विवेक से काम करो,
मेरे उससे नहीं चलो, मैं अपना अंदाज़ा बता सकता हूँ। मैंने कोई ठेका नहीं लेगा मार्केट तेज़ी का या मार्केट डाउन का। ठीक है जी। ठीक है जी। अपना माहौल तेज़ है, इसमें हमारे को धीरे धीरे बेचना चाहिए। आगे जब माहौल जैसा होगा उस टाइम देख लेंगे। ठीक है जी। अभी अगर हमने आधा माल, अगर अपने पास 100 कट्टा है, मेरे एक आंकड़े के हिसाब से 50-60 कट्टा हमारे को बेच देना चाहिए। ठीक है जी। एक दिन में नहीं बेचो, अपने पास 31 तारीख तक है, जब तक पृथ्वी है। हो सकता है उसका पृथ्वी ना रहे तो अलग। यानी जब 30 से 50 के रेट थे तो लोग मांग रहे थे भी 50 से 70 के रेट होने चाहिए, उसमें कुछ बचता है। पर जब आज 50 से 70-75 के रेट आए, 80-85 तक रेट है, 80-85 के रेट आए, अब वो 100 से 150 करने लग गए। हाँ। तो यही इसी को लालच कहते हैं साहब। इसी में फिर आप कहेंगे यार तूने कहा था कि तेज़ी आएगी, अब नहीं आई, या तूने कहा था मद्दी आएगी, अब तो आई नहीं। सर करंट की बता दो, आने वाले 10 दिन 15 दिन आगे मौसम के हिसाब से चलेगा। ये पक्का है 100 से 150 होते ही चाइना आएगा, ये समझ लेना। ठीक है जी। अभी नहीं आने वाला 4-5-6 महीने, तो इसलिए उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिसका गीला माल इस भाव में बिक रहा है, अगर आपका गीला माल 60 रुपये में बिकता है तो आपको 90 रुपये का पड़ रहा है। ठीक है जी। या 80 का पड़ रहा है, तो समझदारी तो यही है ना, क्योंकि 80 रुपये में तो आपको आगे भी मिल जाएगा। आप ही का माल सूखा हुआ 80 में मिल जाएगा। ठीक है जी। तो आप बचे ना इसमें, वजन आपका मिल गया, आपको गीला माल बिका, पानी का पैसा मिल गया। मेरी कैलकुलेशन ये कहती है। बाकी भैया सबका अपना अपना दिमाग है, अपने अपने दिमाग से चलो। लगता है मानो, नहीं लगता तो सब अपने अपने दिमाग से चल रहे। ठीक है जी। चलिए जी, धन्यवाद भाऊ जी, राम राम। राणा जी आप अभी थोड़े उदास हो कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, आप समझे। मैं तो आज ये चेहरे की तरफ देख रहा हूँ। मैं आज इसलिए सारी की सारी बात साहब व्यापारी वाली है। व्यापारी वाली नहीं है सर। अगर व्यापारियों ने जोड़ दिया, पहले मैं इमोशनल होके बोल देता था। जो ये पीछे नुकसान हुए ना, और सबने ठीकड़ा मेरे पे फोड़ दिया, सबने ठीकड़ा मेरे पे फोड़ दिया। ना तो मैंने कहा था लेके रख लो, ना मैंने कहा था बेचो नहीं। 70 से 300 पे भी आप ही गए थे। ठीक है जी। और जब 300 आया तब भी मेरे पास कोई माल नहीं था, ना 70 के टाइम माल था, ना 300 के टाइम माल था। तब भी वीडियोस में बोला होगा मैंने कि भैया इसमें थोड़ा थोड़ा बेचना, देख लेना। अब अगर 400 वाली बात हुई वो माहौल को देख के हो रही थी, लेकिन साथ में ये बोला था कि अगर चाइना आ गया तो दिक्कत आएगी। ठीक है जी। चाइना मैंने जब वहाँ से 150 कंटेनर लोड हो रहे थे, जब हिंट भी नहीं था, कंटेनर लोड हो रहे थे, किसी को हिंट भी नहीं था कि चाइना आएगा, तब मैंने बोला था। तब लोगों ने नहीं, मजाक उड़ाया था, नहीं सुनी थी। ठीक है जी। और वो आया, उन लोगों को पैसा मिला, तो भाई जिसको पैसा मिलेगा वो क्यों रुकेंगे। और फिर अब की बार भी जहाँ 100 से ऊपर गया फिर आएगा ये। 100-150 पे आते ही आएगा, 101% आएगा। तो सर 1 नंबर में आ रहा है, आप समझो। उसको कैसे रोक लोगे आप। 2 नंबर वालों के लिए तो हम लड़ रहे हैं, पहले भी लड़ रहे थे, अब भी लड़ेंगे मेरे बच्चे, है ना। 1 नंबर वाले के लिए तो हमने लड़के देख लिया। ठीक है जी। कोई सुनवाई नहीं। सामने वाला हंसते हुए बोलते हैं यार आपको क्या प्रॉब्लम आ गई। 1 नंबर में है ना, माल में कोई प्रॉब्लम है क्या। चाइना बैन है ना, दूसरी कंट्री से घुमा के ला दे तो लड़ोगे किससे। ठीक है जी। बात आपने, मैंने तो लड़के देख लिया, कुछ नहीं बना। धमकियाँ मिली, अपना व्यापार खराब किया, एंड में जब घाटा हुआ लोगों की गालियाँ खाई। ठीक है जी। लोगों से बद्दुआएं मिल रही हैं। तो राणा जी इतना सेक्रीफाइस करके भी अगर गालियाँ ही मिल रही हैं तो मैं क्लियर कट भाषा में क्यों ना बताऊँ। जिसको समझ आए समझेगा, नहीं आए अपने दिमाग से चलेगा। यानी कुल मिला के बातें मैं अपना धर्म कर रहा हूँ। मेरा धर्म जो बोलता है कि टाइम टू टाइम गाइड करते हैं ना, मैं वो कर रहा हूँ। ना लालच है मालाओं की और ना इच्छा है गालियों की। ठीक है जी। गालियों के बीच चलते, सीधी सी बात है ना यार। मैं अपना नुकसान भी करूँ और गालियाँ खाने के लिए थोड़ी ना कर दूँ। ठीक है जी। भाई मैंने माल नहीं बेचा, मैं बेचता तो बहुत अच्छा पैसा कमाता, वाकई कमाते जी, वाकई कमाता। आपके सामने ये इतना धंधा लोगों ने किया और उसका भी गालियाँ भी खाऊं, मेरे को क्या जरूरत है।
और जितने पुराने खिलाड़ी हैं वो मेरे पे हंसवाते हैं, जो दोस्त हैं मेरे। ठीक है जी। जो मेरे को राजू के नाम से जानते हैं, मतलब जो पिछले 20 साल से 30 साल से जानते हैं। जितेंद्र खुराना को तो 3 साल से जानते हैं। ठीक है जी। वो कह रहा ले हो गई। मेरा एक दोस्त है बहुत पुराना, नीमच का, उसको जब भी मैं मिलता हूँ सेठ कह, उसके नाम के साथ सेठ लगा के बोलता हूँ। सेठ है, बड़ा आदमी है। उससे मेरे को आज से 2 साल पहले एक बात बोली थी। उसके बाद जब भी मिलता उसने यही बात बोली। आज भी अगर उससे बात करूँगा, पिछले 8 महीने से वो फ़ोन नहीं कर रहा मेरे को, 6 महीने से नाराज़ है। नाराज क्यों है? इसी वजह से कि तो इंटरव्यू बंद कर दे, गालियाँ ही बढ़ती हैं एंड में। तो जैसे माइकी टूटी थी, उल्टा सुनना चालू हुआ, फ़ोन आ गया था, भाई सुन ली, हो गई तसल्ली। मतलब कि जो लोग कह देते कि आप इंटरव्यू देके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, गालियों के अलावा कुछ नहीं मिलता। लोगों का भला कहने जाओगे, गालियाँ पड़ेंगी। तो वो देखा है। मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ आपकी बात पे कि आप एक व्यापारी के तौर पे बात कर रहे हो। भाई साहब, मैं व्यापारी के तौर पे नहीं, मैं क्लियर कट भाषा में समझा रहा हूँ। जिसको समझ आता है समझो। मेरा फ़र्ज है मार्केट की रिपोर्ट बताना। ठीक है जी। जो सही है वो बताना। आगे सबके अपने दिमाग है, तेज़ी आएगी या नहीं आएगी, सब अपनी अपनी कैलकुलेशंस करें। मार्केट